रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, एनसीईआरटी कक्षा 10 रसायन विज्ञान हिंदी मीडियम का कालांश चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने पिछले कालांशों में अम्ल, क्षार व लवण के बारे में जाना था। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। हमें यह जानना है कि अम्ल और क्षार की हम विलयन के रूप में कैसे पहचान करेंगे। हम कैसे जानेंगे कि कोई विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है, पहली बात। दूसरी बात, हम यह कैसे जानेंगे कि इस विलयन की अम्लीयता प्रबल है कि दुर्बल है, मतलब आपेक्षिक अम्लीय और क्षारीयता की भी पहचान करेंगे। तो दो टॉपिक इससे संबंधित है बच्चों। अम्लीयता और क्षारीयता की पहचान करने वाला टॉपिक है सूचक। सूचक से हम यह जान लेंगे कि विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। कैसे जानेंगे, क्या क्या बातें इसके संदर्भ में आने वाली हैं बच्चों, आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको बच्चों एक प्रयोग भी बताया जाएगा, आपको एक प्रयोग द्वारा भी समझाया जाएगा कि सूचक कैसा होता है, सूचक किस प्रकार क्रिया करता है। देखिए बच्चों, सूचक, इसका मतलब अंग्रेजी शब्द इसलिए लिखा गया है कि इसका बहुत मतलब होने वाला है। सूचक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंडिकेटर्स। अब आपको मन में कुछ ना कुछ बात आ रही है, ये जो इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर को हमने कहां कहां देखा है, कहां कहां देखा है। हमने अपने घरों में देखा है। घरों में कहां देखा है? लाइट के स्विच में, लाइट के स्विच में, लाइट के स्विच में हमने इंडिकेटर हमने देखा है, ठीक है नहीं। दूसरी बात हमने कहां देखी है? हमने वाहनों में देखा है, वाहनों में देखा है। अर्थात हमने अपने दैनिक जीवन में दो जगह इंडिकेटर को देखा है। क्या करते हैं बच्चों, ये आपसे पूछा जाएगा। जो घरों के स्विच वाला इंडिकेटर होता है, यह बताता है कि लाइट आने या ना आने, लाइट आने या ना आने के बारे में बताता है। जब वह जल रहा होगा तो लाइट आ रही है, और जब वह नहीं जल रहा होगा तो लाइट नहीं आ रही है। यह क्या करता है वाहनों में? यह हमें मुड़ने की सूचना देता है। किसकी सूचना देता है? मुड़ने की सूचना। यानी कि इंडिकेटर, यहां की बात कर रहा हूं मैं अभी, इंडिकेटर वह चीज होता है जो किसी ना किसी बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या दे रहा है हमें? किसी ना किसी बात की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है, सूचना देने वाले पदार्थ, ठीक है नहीं, वह सूचक है। हमारे घरों की लाइट का इंडिकेटर जो होता है, वह लाइट आने या ना आने की सूचना देता है। वो बता देता है अपनी, अगर वो जल रहा है इसका मतलब लाइट आ रही है, अगर वो बंद है तो लाइट नहीं आ रही है। हमारे जो वाहनों का इंडिकेटर होता है, वह बीप बीप करके किस साइड मुड़ना है वाहन को, उस मुड़ने की सूचना देता है। अगर हम यह बात जान चुके हैं बच्चों अब कि इंडिकेटर कोई ऐसी चीज है जो किसी ना किसी बात की इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है बच्चों? इंफॉर्मेशन देता है। तो हमारा जो अम्ल क्षार सूचक था, कौन से की बात कर रहा हूं मैं अभी केवल बेटा? अम्ल क्षार सूचक। तो यह भी क्या करेगा? हमारा अम्ल क्षार सूचक विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की सूचना देगा। क्या देगा बच्चों? ये क्या बताएगा? विलयन की अम्लीयता, अम्लीयता या क्षारीयता, इस बात की क्या देगा? ये इंफॉर्मेशन देगा। क्या देगा बेटा? यह विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता की सूचना देगा। यह बता देगा कि हमारा विलयन कैसा है, अम्लीय है अथवा क्षारीय है। अब एक प्रश्न और आता है बेटा कि यहां जो बच्चे, जो घरों में इंडिकेटर, जो वाहनों में इंडिकेटर था, इनका सूचना देने का एक पैटर्न था, एक क्रम था। यह जलकर और बंद होकर सूचना दे रहा था, यह बीप बीप करके सूचना दे रहा था। तो हमारे जो रासायनिक इंडिकेटर होते हैं, वह अम्लीय या क्षारीय विलयन की सूचना किस प्रकार देंगे, कैसे इंफॉर्मेशन देंगे कि विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय है। तो वह बच्चों दो तरह से सूचनाएं दे सकते हैं। या तो वह क्या करेंगे? विलयन के रंग में परिवर्तन कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? यह तो, या तो वह विलयन के रंग में
परिवर्तन कर देंगे तो हम समझ जाएंगे, कलर चेंज हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे विलयन की प्रकृति बदल गई, अम्लीय से क्षारीय हो गया या क्षारीय से अम्लीय हो गया। वह रंग में परिवर्तन द्वारा अब अम्लीय क्षारीयता का सूचन। दूसरी बात हो सकती है वह गंध में परिवर्तन द्वारा। किसमें? गंध में परिवर्तन द्वारा। वो अपनी गंध भी बदल सकते हैं, स्मेल चेंज करके भी बता सकते हैं कि माध्यम बदल गया है, अम्लीय से क्षारीय हो गया है। दोबारा बात करते हैं बच्चों, सूचक क्या है? सूचक वह रासायनिक पदार्थ हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी भी विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय गुण को प्रदर्शित करने की सूचना देते हैं। वह सामान्यतः अपने रंग में परिवर्तन अथवा अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचनाएं देते हैं। एक सूचक जो हम लेके आए आपके समक्ष, जिसका नाम है हल्दी, उसके द्वारा इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा बेटा? हल्दी। जो हल्दी होता है यह एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है बच्चों? प्राकृतिक सूचक। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। यह विलयन में रंग कैसे बदलता है? यदि विलयन अम्लीय होगा, अम्लीय विलयन होगा तो इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा। अम्लीय विलयन में, हल्दी का अम्लीय विलयन जब होगा तो इसका रंग वैसा ही का वैसा है। नहीं, हल्दी का रंग पीला होता है तो यानी इसका रंग परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात यह पीला रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? यह पीला रहेगा, ठीक है नहीं। अगर इसका विलयन, हल्दी का विलयन क्षारीय हो जाए, कैसा हो जाए? क्षारीय विलयन। अगर इसका विलयन बच्चों क्षारीय हो जाएगा तो इसका कलर लाल भूरा, कैसा हो जाएगा बेटा? इसका कलर लाल भूरा हो जाएगा, ठीक है नहीं, रेडिश व्हाइट हो जाएगा, लाल भूरा कलर आएगा, ब्राउन जैसा हो जाता है। यह हम जानते हैं। इस बात को बच्चों हम एक प्रयोग द्वारा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने एक गिलास में पानी ले रखा है। हम यह जानने का प्रयास करते हैं, इसमें हम हल्दी का विलयन बनाते हैं जो कि एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। मैंने इसमें हल्दी डाल दी है और हल्दी का मैंने इसमें विलयन बना दिया बेटा, है ना। ये हल्दी का विलयन बन गया जो कि प्राकृतिक सूचक का काम करता है। हमें यह देखना है कि अम्लीय और क्षारीय विलयन में इसके कलर में क्या चेंज आता है। हमने आपको बताया बच्चों, अगर ये विलयन क्षारीय कर दें तो इसका कलर लाल भूरा हो जाएगा या ब्राउन हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको हम पहले क्षारीय बनाते हैं। इसको क्या करते हैं हम? इस विलयन को पहले हम क्षारीय विलयन बनाते हैं और इसमें थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर, सोडा डालते हैं। सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है। थोड़ा सा हमने बेटा इसमें वॉशिंग पाउडर डाला और वॉशिंग पाउडर डालकर मिलाते हैं। आप देखिए क्षारीय विलयन में इसका कलर बदलने लगा है। जब हमने विलयन क्षारीय किया तो इसका कलर धीरे धीरे बदल रहा है और यह लाल की तरफ जा रहा है। आपको दिख रहा होगा ना बेटा, हमने जैसे ही इस विलयन को क्षारीय किया यह विलयन लाल की तरफ जा रहा है और यह लाल भूरा विलयन, हमारे हाथ भी देखो बेटा लाल हो गए हैं, ये विलयन लाल हो गया है ना, लाल भूरा मान लो कत्थई टाइप का यह विलयन हो गया हल्दी का। और डालेंगे अगर हम तो थोड़ी क्षारीयता और बढ़ जाएगी, कलर और डार्क हो जाएगा। मैंने अभी कम डाला है ना, आपको समझ में आना चाहिए। तो हमने क्या देखा, हल्दी का जो विलयन था वह पीला था, पीला विलयन था, लेकिन क्षारीय माध्यम में यह विलयन लाल हो गया। इस विलयन का कलर बदल गया। अभी बेटा क्षार और डालेंगे तो और लाल हो जाएगा। ये मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, तब इतने में काम हो जाएगा आपका। अगर बच्चों हम इस विलयन को पुनः अम्लीय कर दें, मैं क्या कर रहा हूं, अगर इस विलयन को पुनः अम्लीय कर दें तो यह विलयन अपने ओरिजिनल कलर में वापस आ जाएगा। तो क्षारीय विलयन को अम्लीय करने की रासायनिक अपक्रिया बच्चों हमने बताई थी उदासीनीकरण। यानी इस क्षार को यदि हम अम्ल से उदासीन कर दें तो क्षार का प्रभाव खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब हम एक बूंद और डालेंगे तो विलयन हमारा अम्लीय हो जाएगा। और अगर विलयन अम्लीय हो गया बच्चों तो इस हल्दी का कलर पुनः वापस आ जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं। यहां एक अम्ल रखा हुआ है जो कि सिरका है, एसिटिक एसिड है। क्या है बच्चों इसमें? एसिटिक एसिड है, सिरका है, जो कि बाजार में मिलता है, विनेगर के नाम से मिलता है। वो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। इसमें हम डालते हैं बेटा, देखिए हमने जैसे ही एसिड डाला इसमें
आपको दिख रहा होगा। जैसे ही हमने इसमें अम्ल डाला, इस हल्दी का कलर पुनः वापस आ गया, अब हमारा विलयन अम्लीय हो गया। तो हमने यह पहचान लिया कि हल्दी एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। और इंडिकेटर कैसे काम कर रहा है, जैसे ही यह विलयन में उपस्थित हुआ, अम्लीय विलयन था कलर पीला, क्षारीय विलयन था कलर लाल। तो हम यह जान चुके हैं बेटा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स वह पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं में विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना देते हैं। यह दो प्रकार से सूचनाएं देते हैं, रंग में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन। कैसे कैसे सूचनाएं देते हैं बेटा, रंग परिवर्तन या गंध परिवर्तन। वह पदार्थ जो गंध परिवर्तन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण करने की सूचना देते हैं, उन पदार्थों को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, क्या कह रहा हूं मैं, जो गंध परिवर्तन द्वारा रासायनिक अभिक्रिया की सूचना देते हैं उन्हें ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। ये वाली बात भी आपको नोट करना है। अब आता है इंडिकेटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सूचक जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है प्राकृतिक सूचक और नंबर दूसरा होता है संश्लेषित सूचक। प्रश्न आया बच्चों कि ये प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक जो होते हैं, नाम से ही स्पष्ट है क्या होते हैं। वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाएंगे, जैसे हल्दी नेचर में पाई जाती है बेटा, है ना। हल्दी देखो, हमारा हाथ अभी तक बच्चों लाल है, देखो हमने सोडा लगाया था ना। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। संश्लेषित सूचक आपके 3-4 यूज होते हैं, सबको मैं बताता हूं। प्राकृतिक सूचक जैसे कि हल्दी, लौंग, प्याज, ये सभी बच्चों सूचक का काम करते हैं। हल्दी, लौंग, प्याज, ये जो दो सूचक हैं, ये वाले लौंग और प्याज, यह सूचक कौन से होते हैं बेटा, ऑल्फैक्टरी सूचक हैं। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है लौंग और प्याज। इनका जो गंध होती है, अम्लीय विलयन में इनकी गंध अलग होती है, क्षारीय में अलग होती है बेटा। चूंकि गंध को वीडियो द्वारा दिखाया नहीं जा सकता है, इसलिए यह प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका यह रंग परिवर्तन द्वारा अम्लीयता क्षारीयता की व्याख्या करता है, ये हमने बताया। संश्लेषित सूचक कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः आपको कौन से यूज करना है, मेथिल ऑरेंज, थाइमोल ब्लू और फिनोप्थेलीन। ये आपके मुख्यतः संश्लेषित सूचक हैं। इनको बच्चों नोट कर लो अभी, फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। आगे बढ़ाते हैं टॉपिक को। चलिए, आपने नोट कर लिया ना बेटा। अब हमने यह सूचक लिखे हुए जो कि संश्लेषित हैं, हम प्रयोगशाला में इनका यूज करते हैं। जैसे मेथिल ऑरेंज, यदि हमारा विलयन अम्लीय होगा तो उस विलयन का जो कलर होगा वह लाल होगा। जैसे ही विलयन अम्लीय से क्षारीय होगा, विलयन नारंगी पीला हो जाएगा। इसी प्रकार थाइमोल ब्लू, इसका विलयन अम्लीय माध्यम में पीले कलर का होता है और क्षारीय माध्यम में यह नीला हो जाता है। फिनोप्थेलीन, सामान्यतः इसका विलयन रंगहीन होता है। जैसे ही माध्यम अम्लीय से क्षारीय होगा, यह गुलाबी हो जाएगा। बेटा, इन सब का उपयोग आपके प्रयोगशाला में किया जाता है, लैब में इनका उपयोग होता है। एक सूचक हमारा और भी होता है जिसको कि हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, सूचक वो होता है जिसमें कि हम अम्ल और क्षार जो होते हैं ना, अम्ल और क्षार क्या करते हैं, अम्ल इन सूचकों के साथ क्या कर रहे हैं बेटा, रंग बदल रहे हैं। कैसे, लाल से नारंगी पीला, पीले से नीला और रंगहीन से गुलाबी, ठीक है ना। इसको नोट कर लो। एक आपको प्रयोग करके मैं बताता हूं, और सामान्यतः बोर्ड का प्रयोग होगा। वो बोर्ड के प्रयोग से हम बताते हैं कि किस प्रकार सूचक काम करेंगे। लिटमस पेपर पर भी बच्चों यह काम कर सकते हैं। लिटमस पेपर पर भी सूचक काम करते हैं। जैसे हमने कहा, अगर अम्लीय विलयन होगा
अम्लीय विलयन होगा तो अम्ल क्या करते हैं बेटा, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षार क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यह भी हम जानते हैं, ठीक है ना। हम एक छोटा सा बोर्ड पर प्रयोग करके बताते हैं आपको कि सूचक कैसे काम करेगा। माना हमारा एक विलयन है जिसमें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। कैसा है बेटा, NaOH का जलीय विलयन, या NaOH की जगह हम पहले अम्ल ले लें। हमने अम्ल का जलीय विलयन लिया, अम्ल हमने माना H2SO4 का जलीय विलयन है। इस जलीय विलयन में हमने क्या किया, कुछ बूंदें सूचक की डाल दी फिनोल्फ्थेलीन। जैसे ही हम सूचक की बूंदें डालेंगे, थोड़ा सा हल्का पीला मटमैला विलयन होता है यह विलयन रंगहीन हो जाएगा। कैसा विलयन होगा यह विलयन रंगहीन होगा, कलरलेस विलयन होगा ये, जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड होगा और एक सूचक होगा, जो सूचक है फिनोल्फ्थेलीन। यह विलयन कैसा होगा बेटा, यह विलयन रंगहीन होगा। अब हम क्या करें, एक टेस्ट ट्यूब में, एक परख नली में हम NaOH का विलयन ले लें। किसका विलयन ले लिया, NaOH का विलयन। बूंद बूंद करके हमने इसमें क्या किया, बूंद बूंद करके इसमें हमने टपकाया। एक बूंद NaOH डालेंगे, वो NaOH क्या होता है, क्षार होता है, और H2SO4 क्या होता है, अम्ल होता है, और अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया होने लगेगी, जिसको कि हम उदासीनीकरण बोलते हैं। एक बूंद NaOH डाला, या इससे क्रिया कर जाएगा। एक बूंद NaOH और डाला, यह अम्ल से क्रिया करेगा। एक स्थिति ऐसी भी आएगी बेटा कि जो पूरा अम्ल है वह NaOH से उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पूरा अम्ल NaOH से उदासीन हो जाएगा। जब पूरा अम्ल NaOH से उदासीन हो जाएगा, उसके बाद यदि हम एक बूंद NaOH और डालेंगे तो हमारा विलयन क्षारीय हो जाएगा। अभी हमारा विलयन बेटा अम्लीय था, इसमें अम्ल उपस्थित था, और जैसे जैसे हम क्षार डाल रहे थे अम्ल की उपस्थिति कम हो रही थी। एक स्थिति ऐसी भी आएगी, पूरा अम्ल क्षार से क्रिया कर लेगा, उसके बाद अम्ल बिल्कुल नहीं बचेगा। उसके बाद यदि हम एक बूंद क्षार की डालेंगे तो विलयन क्षारीय हो जाएगा, और विलयन जैसे ही क्षारीय होगा, इसका कलर हल्का और स्थायी गुलाबी। कैसा बच्चों, हल्का और स्थायी गुलाबी रंग इसका हमें प्राप्त हो जाएगा। और हल्का और स्थायी गुलाबी कलर प्राप्त होना यह बताता है कि यह विलयन अब क्षारीय है। रंगहीन विलयन यह बताता था कि यह विलयन अम्लीय है। तो हमने यह जान लिया बच्चों कि सूचक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अपनी उपस्थिति में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित विलयन के अम्लीय अथवा क्षारीय होने की सूचना देते हैं। या आप जब अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे बेटा, रेडॉक्स सूचक भी होते हैं और भी सूचक होते हैं, अभी आपको इतना ही पढ़ना है। और यह सामान्यतः रंग परिवर्तन और गंध परिवर्तन द्वारा माध्यम के अम्लीयता और क्षारीयता की सूचना देते हैं। मैं आशा कर रहा हूं आज का ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले कालांश में हम यह जानेंगे कि सूचक से हम अम्लीयता और क्षारीयता कितनी होगी, सूचक नहीं कहें, हम अम्लीयता और क्षारीयता को हम किस प्रकार मापेंगे। किसी भी विलयन को हमें मालूम चल गया अम्लीय के क्षारीय है, अब यह भी देखना है आपेक्षिक कितना अम्लीय है। तो इसके लिए एक स्केल बनाया गया था जिसका नाम है पीएच स्केल। इस पीएच स्केल द्वारा हम यह जानेंगे कि कौन सा विलयन कितना अम्लीय है, कितना क्षारीय है, प्रबल है कि दुर्बल है। आज के कालांश में इतना ही बच्चों। किसी भी समस्या के लिए मैं बार बार कहता हूं, YouTube अथवा WhatsApp पर मैसेज अवश्य करें।